नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और हम लोगों ने जो बात की थी कि मार्केट में एक बीआरसी का फॉर्मेशन, एक प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद एक बीआरसी का फॉर्मेशन क्या है, पेंडिंग है। हम लोगों ने इस चीज़ को लेके बात की थी कि एक बड़े फ्रेम पे, जैसे कि कौन सा फ्रेम, ये वाला। जैसे वीकली पे तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, जब डेली पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ से ये जो ट्रेंड जोन था जिसका ये ब्रेकआउट हुआ था, उसका एक रिट्रेसमेंट क्या था, बाकी था। ये ब्रेकआउट चला गया, ये रिट्रेसमेंट। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगा भाई, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ वो चलना चालू कर सकता है। ये एक बड़े टाइम फ्रेम की स्टोरी है, वीकली टाइम फ्रेम की। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ये पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग के लिए अब क्या है, इसकी क्लोजिंग के लिए एक चीज जो है वो एक दिन बाकी है, यानी फ्राइडे का, यानी कल का ये दिन डिसाइड करेगा। मतलब ये जो कैंडल क्लोज करेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा मार्केट का। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आप कभी भी देखेंगे जब भी मार्केट किसी न किसी प्रकार का ब्रेकआउट देता है, पहले वो एक छोटा सा क्या करता है, पॉज लेता है। और इसी चीज़ की बात हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 2 या 3 दिनों से लगातार इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भैया हमको मार्केट में एक पॉज चाहिए, तो ही आगे का रास्ता बहुत क्लियर हो पाएगा। अगर आप स्वयं खुद से, अगर आप पिछले 3 सेशन को देखेंगे, आप पिछले 3 सेशंस को देखेंगे, 3 या 4 सेशन जो भी आपको देखना है आप देख डालिए, आपको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट एक गैप अप लेता है। क्या करता है, मार्केट एक गैप अप से शुरुआत करता है, जाके रेंज में फंस जाता है ना। इसी को कहा जाता है, ये जो रिट्रेसमेंट वाला फेज है ना, इसी को बार बार मैं अपने वीडियो में कह रहा हूं, पिछले 2 दिन से तो मुझे भी याद है जो मैं कह रहा हूं। नो ट्रेडिंग जोन है ये आपके लिए। इसके बाद मार्केट, मतलब मैंने शायद किसी को जो वीडियो को पूरा देखा होगा उसको याद होगा कि हम लोगों ने कहा था ना कि यहां पे 4 रुपए कमाने की कोशिश मत करिए, मार्केट इधर या इधर आपको अभी 40 रुपए देगा, उसके ऊपर अपना फोकस बना के रखिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की कौन सी जगह आपके काम की नहीं है, आपके काम की बिल्कुल नहीं है। वहां पे टेंशन लेने से, अपना टाइम वेस्ट करने से आप क्या करोगे, सिर्फ अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को खराब करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो ऐसी चीजों पे क्या करो, आप बचो इन चीजों से। इसीलिए बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिख रहे थे कि अरे मार्केट देखा है, गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट प्लस है, 300 पॉइंट प्लस है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगर बगल वाले पड़ोसी के घर में लड़का होता है तो बिरयानी, उसकी खुशी में हम शामिल होते हैं, लेकिन ये नहीं कि उससे ज़्यादा खुश होकर हम बिरयानी बांटना चालू कर दें। आप जो भी, ये मैंने कहा ना कि टेक्निकल एनालिसिस तब काम करता है जब एक नॉर्मल सेशन चल रहा होता है मार्केट का। समझ रहे हैं आप। अब गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि आप 400 पॉइंट प्लस हो, बहुत सारे लोग कि 26,200 हम सीधे क्रॉस कर जाएंगे। भैया, लेवल नाम की भी कोई चीज़ होती है मार्केट में। ठीक है, अगर हम लोगों ने भी लेवल निकाले थे तो क्या निकाले थे कि भाई हमको मार्केट में 26,050 पहला लेवल मिलेगा। वो भी कब, जब हम बीआरसी के फॉर्मेशन को फॉलो करके ऊपर बढ़ेंगे तब। पता, मतलब बीआरसी का क्या मतलब, कि अगर मान लीजिए हमने अपनी मार्केट को कहीं पे क्लोजिंग दी, हमने अपनी मार्केट को मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग दी, इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे हमने कोई क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब अगर आपकी मार्केट अगले दिन यहाँ पे ओपन हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, ओपन हो रही है, तो क्या आप यहाँ पे बाइंग करेंगे? यहां पे बाइंग करनी चाहिए, आप बताइए। मतलब यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा, एकदम बिल्कुल ही घटिया किस्म का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा आपका। हो सकता है कि झटके में, मोशन में आप क्या करो, ठीक है आपने 10 20 50 पॉइंट निकाल लिए किसी तरीके से, लेकिन क्या ये एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग के हिस्से में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप सिर्फ मार्केट को चेस कर रहे हो।
मैंने पहले भी कहा, ना मार्केट के आगे जाना है ना मार्केट के पीछे रहना, हम उसके गुलाम नहीं हैं। आपको मार्केट के साथ चलना है, बस इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज़ को फॉलो करना चालू कर दीजिए। आपको अपने आप एक रिलीफ आ जाएगा, आपको ट्रेडिंग की, मतलब ट्रेडिंग, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ना एक सुकून आ जाएगा। अब वो आप कितनी जल्दी कर पाते हैं, किस तरह, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिखे हैं, अरे मार्केट को देखा है, मार्केट कहाँ जा रही है। भैया बिना देखे कुछ नहीं बना रहे। 21 साल से अगर मार्केट में है तो किसी वजह से है, बिना देखे कुछ भी नहीं करते। हाँ, मार्केट, मैंने कहा ना, टेक्निकल एनालिसिस उस वक्त काम करना बंद कर देगा जब मार्केट एक न्यूज़ बेस्ड हो जाएगी, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है कि 400 पॉइंट या 350 400 पॉइंट के बीच में था ना आज सुबह गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में, लेकिन एक्चुअल में कितनी ओपनिंग हुई, मेरे ख्याल से 180 पॉइंट की हुई थी प्री ओपनिंग सेशन में। प्री ओपनिंग सेशन में शायद 180 या ऐसे कुछ हुई थी मेरे ख्याल से। उसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा एनएससी इंडिया से। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये हमारी मार्केट है, हमारा देश है, हमको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। अमेरिका में क्या हो, अभी देखिए कुछ खबर आई रशिया और कुछ टेंशन बढ़ा है, गड़गड़ गड़गड़ के मार्केट गिर पड़ा। अब ये क्या था, ये सिर्फ एक्सक्यूज था, बहाना था, मार्केट को चाहिए था, मार्केट ने ले लिया कहीं से और धड़धड़ा के गिर पड़ा। चलिए फिलहाल ये तो सिर्फ एक एनालिसिस हो गया कि भाई यहाँ से भी मार्केट ज़रूरी नहीं कि पूरी तरीके से गिर ही जाए, ठीक है ना। चलिए वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। आइए इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है कल की डेट में मार्केट थोड़ा बहुत, मतलब मैं सिर्फ अभी बात को समझिएगा, ये वीकली चार्ट पे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि यहाँ पे कभी कभार ऐसा भी देखा गया, जैसे इस सेटअप को देख रहे हैं आप, ये वाले सेटअप को जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाले को, इस वाली कैंडल को और इस कैंडल को, और इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए। मार्केट कभी कभार लोगों को ट्रैप करने के लिए ये हरकतें करता है, ठीक है। इसीलिए ट्रेंड लाइन या जोन का काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ये चीज आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए फ्रेम को चेंज करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए डेली चार्ट पे आपको क्या नजर आया था, डेली चार्ट पे आपको नजर आया था कि भाई आपने इस लेवल को क्या किया था, ब्रेक किया था, ठीक है। इसी को हम लोग लेके कह रहे थे ना कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। एक रिट्रेसमेंट क्या है, पेंडिंग है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये देखना है, जैसे अगर आप इस लेवल को देखोगे जहां से आपने ब्रेकआउट करना चालू किया था, वहां से अगर हम देखेंगे तो हमने जो ब्रेक, अब ये रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है, तो इसके जितने भी पहले के राउंड फिगर हैं, जैसे कि 25,700, 25,600, 25,000 और सबसे इंपॉर्टेंट 25,500, ठीक है। ये सारे के सारे लेवल, और खासकर ये 500 वाला, क्योंकि ये एक कंप्लीट राउंड फिगर लेवल होता है जहां पे ओआई बहुत ज्यादा डेवलप होके रखा रहता है। आप इसे देखिए, आप 25,950 के लेवल पे तकरीबन, मतलब ये एक इस तरीके से दिखा रहा है, हम लोग इस समय तकरीबन 25,900 के आसपास होंगे, ठीक है। आप देखिए कोई भी पुट साइड का कोई भी ओआई 1 करोड़ को पार करके नहीं बैठा हुआ है। कौन सा वाला केवल बैठा है, 25,500, 25,500। तो क्या हमारी मार्केट यहां तक आ सकती है, भाई ठीक है, आएगी तो देखा जाएगा, वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो नीचे के लेवल्स, अगर मार्केट इसी तरीके से नीचे गिरता रहा तो क्या लेवल आएंगे, वो आएंगे तकरीबन 25,700, 600 और 500। मैं सिर्फ राउंड फिगर की बात करता हूँ, एग्जैक्ट फिगर की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अपने देखिए एक चीज यहां पे क्या, मतलब फाइनल क्या हो गई, फाइनल डेली चार्ट पे ये जो आपको रेड कैंडल मिला है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम ज्यादा करके तब समझा देता हूं। अभी भी इसने एक हरकत पता क्या की है, इसने अपनी पिछली ये वाली कैंडल, इस कैंडल की ओपनिंग या इस कैंडल के नीचे आके क्लोजिंग नहीं दी है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये किसी प्रकार का ट्रैप भी हो सकता है, हमारे लिए एक अच्छा सेल
साइड का जो फॉर्मेशन बनेगा वो अब कब बनेगा, जब हम तकरीबन 25,800 का ये जो जोन है ना, ये लेवल क्रॉस कर देंगे नीचे की तरफ, तो हमारे लिए एक बेटर सेलिंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है। वरना मार्केट क्या कर सकती है, इसी हिस्से में, कल की डेट में इसी हिस्से में थोड़ा फंस, एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं, यानी आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए आवरली टाइम फ्रेम को ऐसे समझने की कोशिश करिए। आप अगर मार्केट को 16 तारीख से ट्रेस करना चालू करिए, 16 तारीख से, ठीक है। देखिए क्षमा चाहूँगा अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा। 16 तारीख आपने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अब देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करिए। अब 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख आपकी मार्केट, ये देखिए आपकी 16 तारीख की क्लोजिंग कहाँ आई, इस जगह पे आई। आप समझ रहे हैं बात को, 16 तारीख की क्लोजिंग यहां पे आई, इस जगह पे, और ओपनिंग यहां पे आई 17 तारीख की। बात को समझिएगा। तो आपने क्या किया, एक चढ़ती मार्केट में आपने हल्का सा फ्लैट या फ्लैट टू नेगेटिव, या यूं कहूं, मतलब आप ये मान लीजिए फ्लैट आपने ओपनिंग की, इस यानी आपने पिछले रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ गए, तो आपको यहां पे एक मौका मिला। अब देखिए यहीं से मार्केट अटेम्प्ट करना चालू कर देगा, यहीं से मार्केट अटेम्प्ट करना चालू कर देगा कि भाई उसको वो ये फॉर्मेशन जहां भी मिल जाए, ये फॉर्मेशन। तभी तो हम लोग ने बात की थी कि यहां पे ऐसे 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 अगर मार्केट इस 25,600 लेवल 600 को जब तक ब्रेक नहीं कर देगा, सेल साइड की बातें मत करिएगा, सेल साइड की बातें मत करिएगा। आप लोग अगर पिछला वीडियो देखोगे तो आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बना रखी थी, एक फॉर्मेशन भी कुछ इस तरीके की, जो ट्रेंड लाइन, बहुत सारे लोग को लग रहा होगा ये हवा में ट्रेंड लाइन क्यों बना दी है। ऐसा नहीं है, ट्रेंड लाइन हमें खींचना नहीं आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स को जब मैच करा रहे हैं ना, तो ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ना, ये वाली इस तरीके की ट्रेंड लाइन को आप जब बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि जानबूझ के आपने इधर लगा रखी है ट्रेंड लाइन, इंटेंशनली कर रखी है। और अगर इस ट्रेंड लाइन या इस जोन की, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन गलत है, ट्रेंड लाइन कोई भगवान द्वारा खींची लकीर नहीं है कि किसी ने खींच दिया तो बस वो एकदम सेटल हो गया मामला, नहीं। ट्रेंड लाइन आपको सिर्फ ट्रेंड को दर्शाने के लिए होती है कि भाई आपका ट्रेंड क्या है। अगर आप इस हिस्से को इस तरीके से जोड़ दोगे तो यहां पे आपको तो लग रहा है ना, देखिए कि ट्रेंड क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। एक जो माहौल चल रहा था ऊपर की तरफ का, वो माहौल ब्रेक हुआ है। लेकिन इससे पता क्या चलेगा, इससे पता ये चलेगा कि कम से कम अब यहां पे एक नई ड्राइंग बना लीजिए आप इसको ऐसे करिए और इस पूरे हिस्से को ही रेंज में ले लीजिए, ये पूरा जोन ले लीजिए। यानी तकरीबन ये जोन क्या हो गया, 26,050 से 26,100, यानी ये पूरा हिस्सा एक, देखिए यहाँ पे लेवल है, आप नोट कर लीजिएगा, 26,100 से 26,050 तक, ठीक है। ये पूरा एक क्या कन्वर्ट हो गया, जोन में कन्वर्ट हो गया। और जब ये जोन में कन्वर्ट हो गया तो एक चीज क्या क्लियर हो गई कि जब तक इसके अब ऊपर नहीं चले जाते, बाइंग नहीं करेंगे। मार्केट हर चीज का इंडिकेशन देती है, बस आप उस इंडिकेशन को पढ़ना सीखिए। मार्केट हर एक चीज का इंडिकेशन देती है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं चली जाती मार्केट अब, तो हम तब तक बाइंग नहीं करेंगे। सेलिंग का मौका मिलेगा, सेलिंग करेंगे, लेकिन बाइंग कब करेंगे, इसके ऊपर। या तो मार्केट काफी नीचे चली जाए, वहां से हमें कोई इस तरीके का फॉर्मेशन दे कि हाँ भाई यहां पे एक रेंज बनी, रेंज बनने के बाद एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, रेंज भी ब्रेक हो रही है, तो चलिए यहां से एक बाइंग का अटेम्प्ट किया जा सकता है, वो भी सारे सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है। देखिए मार्केट का गैप अप, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भगा के वीडियो को देखते हैं उनसे मिस भी हो सकती है। और मार्केट का गैप डाउन, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे हाथ में ये होता है कि जब मार्केट ओपन हो जाए, वहां पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए डायरेक्शन की तरफ ट्रेड करना ही हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं आपको ये हिस्सा जो आपको यहां पे एक रेंज जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको यहां पे रेंज जैसा दिखाई दे रहा है, अभी मैं फ्रेम को छोटा करूंगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए
तो इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्या कि भाई हमने ट्रेंड लाइन को मान लीजिए तोड़ दिया है, हम यही वाली ट्रेंड लाइन को मान लेते हैं, हम अपनी वाली ट्रेंड लाइन को अभी हटाए दे रहे हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भाई यही हमारी ट्रेंड लाइन थी। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा, अब ये पूरा हिस्सा क्या काम करेगा, ये पूरा हिस्सा तकरीबन ये जो 25,850 या 25,800 का जो लेवल है, मैं लिख दे रहा हूँ 25,800 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करने लगेगा, है ना। तो हो सकता है इस सपोर्ट से मार्केट क्या करे, थोड़ा सा बाउंस बैक करे। क्यों बाउंस बैक करे, ये बीआरसी को कंप्लीट करे। यहां से मार्केट अगर थोड़ा सा बाउंस बैक करती है, टाइम बिताती है, और उसके बाद मार्केट यहां से नीचे की तरफ अगर आता है तो हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को फिर नीचे की तरफ मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग ये मतलब फिर कमेंट में आएगा कि आपने गिफ्ट निफ्टी देखा है, आपने डाउ जोन्स को देखना है, हमें कुछ नहीं देखना है। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं देखिए, आप पूरी दुनिया को खंगाल डालो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कोई भी पोजीशन को होल्ड करके मत ले जाओ आप। अगर आप हेजिंग पोजीशन में, आप हेज करके नहीं बैठे हो अपनी पोजीशन को, तो एक तरफा नेकेड पोजीशन को मत लेकर जाओ। ये एक अच्छा तरीका नहीं है काम करने का। तो आपने बस क्या करना है, आपने बस इतना करना है कि जैसे ये हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट का है, अगर यहां से, क्योंकि देखिए मार्केट क्या हुआ ना, इतना गिर चुका है, इतना मार्केट गिर चुका है, यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा पता चला, कल गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो क्या एसएल कहां लगाएंगे आप, यहां हवा में लगाएंगे या स्विंग के ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एसएल लगाने की भी कुछ जगह होती है, कुछ तरीके होते हैं। अब सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं इस बात को। सिंपल सी चीज है, फ्रेम को और छोटा करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए आप, अब इस 15 मिनट के चार्ट को आप देखिए, मार्केट, मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि मार्केट यहीं से अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन अटेम्प्ट क्या ही नीचे आ पाया, नहीं। मार्केट ने यहीं पे अटेम्प्ट किया, क्या आपने सपोर्ट के नीचे आ पाया, नहीं। मार्केट ने फिर से अटेम्प्ट किया, क्या आपने सपोर्ट के नीचे आया, हाँ। अब ये मूवमेंट आपको देखने को मिला है। यही चीज मैं आपको पिछले 2-3 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट सब कुछ बताएगा, आप सब्र तो रखिए कम से कम। मैंने कहा ना, मार्केट का गैप अप या गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। हमारे हाथ में क्या है कि मार्केट खुला, रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद एक फॉर्मेशन दिया, फॉर्मेशन पे आपको बस यहां पे ढूंढना क्या था, छोटा स्टॉप लॉस। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, आइए, स्वागत है, ट्रेड में डालिए। क्योंकि हर ट्रेड में, दुनिया का ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो ये कह दे कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं और ये 100% सेफ है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। हर ट्रेड में रिस्क है, लेकिन फिर वही है कि कौन सा ट्रेड करें, वही ट्रेड करें जिसमें सबसे छोटा स्टॉप लॉस आपको सूट करता हो। और आपको एक चीज और बता दूं जाते जाते कि स्टॉप लॉस आपकी पॉकेट के ऊपर निर्भर करता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जल्दी से वाइंड अप करते हैं। ये हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट का थोड़ा बहुत फ्लैट ओपनिंग देता है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, तो फिर हम ये देखिए, यही चीज़ मैं कल भी कह रहा था, ये फॉर्मेशन हमें चाहिए मार्केट में उतारने के लिए। वो मार्केट ने आज तकरीबन इतना करके दिया। अब ये चीज़ अगर कल हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा एक सिनेरियो डेवलप होगा। बाइंग का लेवल फिर बता दिया, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं तब तक बाइंग नहीं। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लंबे वीडियो के लिए क्षमा चाहूँगा। नमस्कार।